चलिए हम लोग क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। गिवन फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन। किताब में आप लोग देख लीजिएगा। 2/√x जिसे मैं लिख देता हूँ 2 गुणे 1 में √x प्लस 3 डिवाइडेड बाई √y जिसे 3 गुणा 1/√y लिख सकते हैं इक्वल टू 2। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। एंड द सेकंड गिवन इक्वेशन इज 4/√x 4 गुणा 1/√x माइनस 9/√y है तो 9 गुणे 1 में √y इक्वल टू -1 दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। रेड में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब मैं ब्लू से सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन में कुछ सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं ए फर्स्ट मेथड में। चलिए इसको 2 मेथड से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक बुक मेथड है, फर्स्ट मेथड। इसको हम मान लेते हैं पूरा को ए 1/√y को मान लेते हैं बी, तो ये भी ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब स्पष्ट रूप से मेरा इक्वेशन हो गया 2a + 3b इक्वल टू 2, 4a - 9b इक्वल टू -1। अब इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए 3 मेथड हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग करते हैं इसको विलोपन विधि से। विलोपन विधि अब जानते हैं कि इसके गुणांक से यानी 4 से इसमें गुणा करेंगे और इसके गुणांक से यानी 2 से इसमें गुणा करेंगे, तब ये टर्म कट जाएगा। चलिए समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8a प्लस 4 3 12b इक्वल टू 4 दूनी 8। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 में इसके गुणांक 2 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 8a, इसमें 2 से करेंगे तो 18b और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। अब चलिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं। थ्री में से 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा। आप जानते हैं कि यहाँ प्लस साइन है तो बदल जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा। ये तो कटना ही था, इसीलिए हमने उसके गुणांकों से गुणा किया था। इसी प्रकार अब ये 12 प्लस 12 और 18b है, 12 18 30 होता है, 30b इक्वल टू 10 यानी b इक्वल टू 10। इधर भाग हो जाएगा 30, तो ये हो गया 1/3। अब b तो हम माने थे 1/√y को, इसलिए b की जगह हम वापस रख देते हैं। चलिए इसको अब नाम ही दे देते हैं हम समीकरण 5। अब b बराबर 1/3 आया तो b का मान 1/√y है, यानी 1/√y इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 3। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं तो ये रूट हट जाएगा तो सिंपली y आ जाएगा, तो y बराबर 9 आ जाएगा, y बराबर 9। एक आंसर तो हो गया। सेकेंड आंसर अब हमें x निकालना है। तो समीकरण 5 से जो b का मान प्राप्त हुआ है किसी में एक में रख देते हैं। चलिए हम रखते हैं 1 में, इसे हम लिखते हैं 5
एंड 1 इम्प्लाइज। अब b का मान 1/3 रख देते हैं यहाँ पे, तो 2a प्लस 3, b का मान कितना है 1/3 इक्वल टू 2। अब ये तो कट जाएगा, यहाँ 1 आ गया, 2a इक्वल टू 2, ये उधर जाके -1 हो जाएगा बराबर 1, अर्थात a इक्वल टू हाफ हो जाएगा। लेकिन a तो हम लोग माने थे 1/√x को, इसलिए 1/√x इक्वल टू 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √x इक्वल टू 2, फिर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो रूट हट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 4। इस प्रकार मेरा x और y का मान निकल गया, इसलिए हल बराबर, इसलिए हल x, y बराबर, x का मान है 4, y का मान 9, यही आंसर हो गया। थोड़ी देर में मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगा। चलिए बाकी सारे क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बनाकर भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन दिया है 4/x, तो 4/x को हम लोग लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 1/x प्लस 3y दिया है, 3y इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन 3/x, तो 3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, -4y इक्वल टू 23, समीकरण 2। अब यहाँ पर उसी तरह एक टाइप की चीज को मान लीजिए ये a है, तो ये a हुआ, ये y का y छोड़ सकते हैं, या b मान लीजिए आपका मन है कंसिस्टेंसी के लिए b, तो मेरा हो गया 4a प्लस 3b इक्वल टू 14, 3a माइनस 4b बराबर 23। अब पिछले मेथड की तरह विलोपन विधि से बना सकते हैं, इसमें पूरे में 3 से गुणा कीजिएगा, इसमें 4 से हटाइएगा, निकालिएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट दे देता हूँ, और अलग मेथड से मैं बात बता दूंगा आप लोग को एक अलग वीडियो में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी बता दूंगा अलग मेथड। तो क्वेश्चन 4 में हिंट को दिया है 5/x-1, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x-1 प्लस 1/y-2 दिया था, 1 इंटू, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए 1 इंटू 1/y-2 है, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 2, समीकरण 1। समीकरण 2 है 6/x-1, तो 6 इंटू 1/x-1 प्लस 3, तो 3/y-2 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 1। चलिए जिस मेथड से बताया है उसी मेथड को मैं फॉलो करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक टाइप की चीज़ को मान लेते हैं, चलिए a, तो ये a हो गया, ये b, ये भी b हो गया। अब उसी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सेवन एक्स माइनस 2y/xy, तो उसको लिख सकते हैं 7x डिवाइडेड बाई xy, अलग अलग तोड़ लेंगे, माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे xy, तो फिर 7x - 2y/xy आ जाएगा, और उतना कितना भी लिख सकते हैं
इक्वल टू 5 दिया है, यानी यहाँ पर हम कटा देते हैं तो आ जाएगा 7 इंटू 1/y माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन है 8x प्लस 8x प्लस 7y तो 8x बटा में एक्स वाई प्लस 7y बटा में एक्स वाई इक्वल टू 15 दिया है, फिर कट जाएगा तो आ जाएगा 8 इंटू 1/y प्लस 7 इंटू 1/x इक्वल टू 15, समीकरण 2। और फिर उस मेथड में ढाल दीजिएगा, ए हो गया, ए हो गया, बी। अब दो वेरिएबल ए बी में दो समीकरण हैं, सॉल्व कर लेंगे तीनों में से किसी मेथड से, विलोपन विधि अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 6x प्लस 3y दिया है। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ x y से डिवाइड कर देते हैं तो 6x बटा में xy प्लस 3y बटा में xy इक्वल टू 6xy बटा में xy। तो ये हो जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, ये कट जाएगा तो आएगा 6 बटा में y, तो 6 इंटू 1/y प्लस 3 इंटू 1/x इक्वल टू 6, समीकरण 1। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में भी आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई xy प्लस 4y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 5xy डिवाइडेड बाई xy। कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। फिर आएगा 2 1/y प्लस 4 इंटू 1/x इक्वल टू 5। अब आप लोग समझिएगा हमें क्या करना है। ए बी, इसको भी आप लोग ये मान सकते थे, इसको भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन बच गए क्वेश्चन नंबर 7, 18 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। चलिए, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 4, समीकरण 1। दूसरा में दिया है 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू -2। अभी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं पूरा को अगर ये मानते हैं। ये पूरा को ये मानेंगे तो
ये हो गया, पूरा को बी मानेंगे। अब इसी प्रकार आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ए और बी का मान प्राप्त होगा, लेकिन उसके बाद फिर एक्स और वाई में एक और समीकरण आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूँ, देखते हैं आप लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। नहीं होगा तो हम बनाकर भेजेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।